बैन-अक़वामी उफ़क़ पर जो चेंजेस हम देख रहे होते हैं और फिर पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट क्या होता है और किस तरह से उसको रिसीव किया जाता है। व्हाई आई एम सेइंग इट, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो तालीमी और इल्मी ताउन के एक नए बाब का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान के जो बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत हायर एजुकेशन कमीशन की निगरानी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप्स पर मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी तलबा का एक पहला बैच है जो कि पाकिस्तान पहुँच चुका है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं मुल्क की मारूफ जामियात में आला तालीम हासिल कर सकेंगे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान इल्मी रवाबित को एक नई जो है वो पाथ मिल जाएगी। फैसल, इस इक़दाम को न सिर्फ तालीमी ताउन बल्कि अवामी रवाबित और बाहमी एतमाद के फ़रोग़ की समत एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का मकसद नौजवान नस्ल को तहक़ीक़ और इल्मी तबादले के मौक़े फ़राहम करना है ताकि दोनों ममालिक मुश्तरका तरक्की की राह पर गामज़न हो। ये पेशरफ्त ख़ित्ते में इल्म पर मबनी सफारतकारी की अमली मिसाल बन सकती है और ये सब इसलिए भी मुमकिन हो पाया है क्योंकि बांग्लादेश की जो सियासत है उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है और आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल की है। हासिल करने वाले तारिक रहमान, उन्होंने अपनी जमात की तारीख़ी कामयाबी शहरियों के नाम कर दी है। वेल, गोइंग फॉरवर्ड विद द थिंग के इलेक्शन में तकरीबन 59% वोटर टर्नआउट रहा। अवाम ने सियासी बेयकीनी के बाद इंतखाबी अमल पर एतमाद तो बहाल किया है और इस सारे मामले में पाकिस्तान का जो इनपुट रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इनवाइट किया गया है पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात की जो मस्बत सिफारतकारी है उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक रहमान से टेलीफोनिक रब्ता भी किया और ग़ालिबन दीगर जो सियासी रहनुमा है पाकिस्तान की तरफ से उन्हें भी एहसन इक़बाल को भी मदऊ किया गया है। बिल्कुल, बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब 17 फरवरी को होनी है और इसमें पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल शिरकत करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये जो नई बांग्लादेशी क़यादत है ये इन रिलेशंस को मज़ीद उस्तुवार करेगी। इसी पर एनालिसिस हासिल कर लेते हैं। माहिर बैन-अक़वामी अमूर उस्मान राइद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। डेफिनेटली जो हमने एक पूरा सूरत हाल देखा है हसीना वाजद के जाने के बाद और फिर ये कि वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रवाबित में बेहतरी भी हमने देखी, उससे पहले और उसके बाद भी हम देख रहे हैं। क्या लगता है नए लीडर के चुनाव के बाद क्या ये रिलेशंस कंटिन्यू हो पाएंगे या फिर इंडिया चाहेगा कि उसका इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़े? जी, मेरा ख्याल है कि हसीना वाजिद के साए से बांग्लादेश बाहर निकल गया हुआ है और ये जो इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये भारत के खिलाफ रेफरेंडम है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने सिक्योर की है और अपोजिशन की जो जमात है, जमात इस्लामी, वो भी नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है। True. क्योंकि इसी इंडिया की पॉलिसियों की वजह से जो सेकुलरिज़्म का धब्बा लगाया बांग्लादेश के माथे के ऊपर हसीना वाजिद ने, उसके तहत फांसियाँ दी गई जमात इस्लामी को। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी अपोजिशन की पार्टी और जो इस वक्त सरकार बनाने जा रही है बीएनपी है, ये दोनों पाकिस्तान के साथ मतवाजन ताल्लुकात की खामी रही हैं और ये हमारी लेगेसी अब बीएनपी के साथ है। 20 साल पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी तो खालिदा जिया ने पाकिस्तान के साथ फ्रांसिस को मेंट किया था, जबकि इनके जो वालिद गिरामी थे 1985 में, वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अगली सतह तक लेके जाने के हामी थे, बल्कि रीजनल इंटीग्रेशन की बात करते थे और उन्होंने ही सार्क जो है वो बनाई थी, वो उनके बानियों में थे। तो मेरे ख्याल में ये जो तारिक रहमान फैक्टर है, ये पाकिस्तान की बड़ी फेवर में है। आप देखें कल से पाकिस्तान के सदर, वजीर आज़म फैसल करीम कुंडी, हमारे एयाज सादिक साहब और शहीद रहमान, तमाम के ट्वीट्स को रीट्वीट करके उन्होंने कम्प्रीहेंसिव मैसेजेस लिखे हैं अपने एक्स हैंडल के ऊपर बीएनपी पार्टी ने। और जिस तरीके से उन्होंने इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर को, नो डाउट उन्होंने तमाम जो साउथ एशिया की क़यादत है उसको, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है जाना चाहिए था वहाँ के ऊपर, वो खुद जाके टच डाउन करते। कैसे वक्त में जब इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को खो चुका हुआ है और उसने ओम बिरला को अपने स्पीकर को भेजा, तो हमें चाहिए था कि एटलीस्ट जो है वहाँ के ऊपर वजीर खारजा की सतह के किसी हमारी शख्सियत जाती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अपना हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही सारे मामलात को देखा गया होगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने दावत दी है कि आप टच डाउन करें इस्लामाबाद को, तो ये रस्मी दावत नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक नोयत की दावत है। अच्छा उस्मान साहब, इफ़ यू अलाउ मी, आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहे हैं उसको गेन करने की, अगर हम इलेक्शन का पैटर्न देखें तो इस वक्त इंडिया में चीखें इस वजह से भी निकली हुई हैं क्योंकि जो उनकी सरहद मिलती है बांग्लादेश से, चिकन्स नेक उसको कहते हैं, वहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, हालांकि तारिक रहमान की पार्टी जीती है ओवरऑल, लेकिन जो चिकन्स नेक है पूरा वो सारी वहाँ पे जमात इस्लामी ने विन किया है, ऊपर से लेके नीचे तक, जो कि बॉर्डरिंग एरिया इंडिया का। इंडिया क्यों परेशान है इससे इतना?
उसकी बड़ी रीज़न ये है कि इंडिया ने हमेशा बंगालियों को अपनी जो नॉर्थ व ईस्ट की स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिमिनलाइज़ किया है। उसने बहुत ज़्यादा उनको सिक्योरिटी के तनाज़ुर के अंदर देखा है, तो इसलिए जो उनका स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड है, जिसकी आपने बात की सेवन सिस्टर्स, वो उस बफर ज़ोन से मुकम्मल तौर पे महरूम हो चुका हुआ है। क्योंकि इसी के हवाले से जमात इस्लामी कहती है ये चाइना का गेटवे है और चाइना वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। याद रखें इंडिया इस वक्त डबल ट्रबल के अंदर आ चुका हुआ है। हमें अपने ईस्ट के अंदर एक बाकायदा दोस्त मिल चुका हुआ है और इंडिया का नॉर्थ जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर के ऊपर अब पोरस हो चुका हुआ है। राइट। याद रखें इंडिया ने असम के अंदर जो किया, बंगालियों के साथ कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, उनकी नेशनैलिटी को लेकर क्वेश्चन किया और उनके एग्जिडस की इनखला की वहाँ के ऊपर कोशिश की है। उसी कॉन्टेक्स्ट में असम में वहाँ के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है इसी मार्च के महीने में, और वहाँ पे भी बीजेपी का नारा यही है कि बंगालियों को यहाँ पे रहने के लिए ना फ्लैट दिए जाएंगे, ना नौकरियां दी जाएंगी, इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी बड़ा अच्छे तरीके से उस माइलेज को कैपिटलाइज करने में कामयाब हो पाई है। और याद रखें राइट। सारी इन्वेस्टमेंट मोदी की थी, वो वहाँ की सरकार के ऊपर थी, अवाम पे बिल्कुल नहीं थी। और पाकिस्तान पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के तहत इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है अपने रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क को। आपने अभी बात की नौजवानों की, नौजवान आज के पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तारीख की किताबों से नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो नस्ट में, कॉमसेट में, लम्स के अंदर आ रहे हैं। जो थिंक टैंक ISSI, उसने BIIS जो बांग्लादेश का थिंक टैंक है उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन किए। हमारी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, हमारी मेन एजेंसी जो है न्यूज़ की, उसने संगबाद जो बांग्लादेश की एजेंसी है उसके साथ ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। हमने सही। वीज़ा फ्री एंट्रियाँ कर दी हैं उनके डिप्लोमेट्स की, उनके ऑफिशियल्स की है, कार्गो लिंक्स मेंटेन कर दी हैं, मैरिटाइम लिंक्स हमारे उनके डिस्पोजल के ऊपर है। पाकिस्तान ने अपनी बंदरगाहें बांग्लादेश के डिस्पोजल पे कर दी हैं। $1 बिलियन तक हमारा जो है सरप्लस चला गया वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपोर्ट का हजम जो पाकिस्तान की फेवर में है, 43 अब के समझे 430 मिलियन लोग, 43 करोड़ लोग हैं दोनों मुल्कों के, तो हम एक दूसरे के माशी जो है कफील बन सकते हैं। और उसके लिए पाकिस्तान IT में, ज़राअत के अंदर, टेक्सटाइल में, इवन मैं आपको बताऊं दफाई नोयत के अंदर पाकिस्तान उनके साथ इंगेज कर रहा है JF-70 Suhail थंडर के sir, कॉन्टेक्स्ट में। absolutely. I couldn't agree more with you on this context for this matter. लेकिन एक और भी चीज़ है, एक इंडिया का बड़ा चैलेंज है बांग्लादेश में, जितनी इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स रही हैं और जिस तरह से उन इन्वेस्टमेंट्स को पुल आउट कर रहे हैं। एक रास्ता तो पाकिस्तान के साथ रवाबित में वो खुलता है, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली एक ह्यूज मार्केट है। चाइना कितना बांग्लादेश को टेक ओवर कर सकता है और क्या उनके प्लान्स हैं आफ्टर इंडिया प्लान्स टू पुल आउट फ्रॉम बांग्लादेश? जी, याद रखें इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप तिजारत के अंदर देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो पॉलिटिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जैसे मैंने कहा उन्होंने इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में कभी भी बांग्लादेश को नहीं देखा, वो सिक्योरिटी के तनाजुर के अंदर हमेशा इसे पेंट करते थे। तो इस वजह से इंडिया के स्टेक्स नो डाउट बहुत ज़्यादा है वहाँ के ऊपर, लेकिन इन टर्म्स ओके। ऑफ सिक्योरिटी। और दूसरी तरफ जो ओके। वो बांग्लादेश है वो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहता है, आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता है। वो अब फैसले जो है दिल्ली के मुफाद में नहीं, अपने मुफाद के अंदर करेगा। और चाइना जो है वहाँ के ऊपर एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिलियंस डॉलर जो है वो पोर कर रहा है। तो राइट। वहाँ के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बड़ा है, वहाँ के ऊपर चीन मौजूद है, बल्कि अभी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के ऊपर तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत एक्टिव है, जी। क्योंकि उन्होंने इसी साल जो है, ये जो गुज़िश्ता साल गुजरा है, उसमें मुआहदा किया है कि जो साइपर लॉन्ग रेंज एयर एंड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो परचेज करेंगे तुर्की से और ड्रोन टेक्नोलॉजी लेंगे। और वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए सेटअप लगाने की बात हो रही है। जी। तो अब बांग्लादेश की फ़ज़ाएँ जो हैं वो तुर्क मिसाइल जो हैं उसको सेफ गार्ड करेंगे। और दूसरी तरफ J-10C परचेज करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने $2.2 बिलियन की डील साइन की है, जिसे मटेरियलाइज करेंगे अभी तारिक रमज़ान। और उसमें J-10C वहाँ पे होंगे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ पे इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे पास होंगे J-10C। तो तकनीकी फ़ज़ाई जो हम मांगी है वो भी हमारी जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगी। तो और उन्होंने बजट को भी $3.34 बिलियन तक वो रेस करके ले गए हुए हैं। तो ठीक मेरे है। ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो ओल्ड लेगेसी है वॉर की और जो ग्रीवियंसेस थे उस बोझ से बांग्लादेश निकल आया और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ पाकिस्तान को देख रहा है। और पाकिस्तान भी एक्टिव लेबर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में उनसे हेल्प ले सकता है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में वो $56 बिलियन की उनका फुटप्रिंट है और सही। हमारा पिछले साल $36 बिलियन का था। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बांग्लादेश के साथ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की हर लेयर पे हमने काम किया है। हमारे पार्लिमानी डिप्लोमेसी हमने स्टार्ट कर दी है।
हमारे अब और पार्लियामेंटेरियन यही वहाँ पे पाकिस्तान जाएंगे। की एक बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने इस मोमेंट का बेस्ट यूज़ किया है, ना सिर्फ पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, एंड हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान वांट्स टू डू वंडर्स विद बांग्लादेश। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।